प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे पास कुछ चीजें हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं। यदि ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो ये हमारे पास ये मिस्टेक हो गया, तो ये ब्याज है। ये हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास जो लिखा है यहाँ ये ब्याज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि ब्याज चुकाने की शर्त वार्षिक हो, वार्षिक माने होता है ईयरली, ठीक है, ईयरली हो तो दर व समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है, यदि ब्याज चुकाने की शर्त, ब्याज मानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चुकाने की शर्त वार्षिक ईयरली, तो समय और दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला ये हमारे पास है, यदि ब्याज, यहां पर ये ब्याज चुकाने की शर्त अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा और समय को दोगुना कर देंगे। अर्धवार्षिक मानी होता है हाफ ईयरली। क्या होता है? हाफ ईयरली। तो उस समय हम क्या करेंगे, दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम आधा करेंगे और टाइमिंग जो दिया गया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मानी उसको दोगुना कर देंगे। यदि ब्याज चुकाने की शर्त त्रैमासिक हो तो दर में 4 का भाग और समय को 4 से, त्रैमासिक मानी होता है क्वार्टरली। क्या होता है ये? क्वार्टरली। तो दर में 4 का भाग और समय को 4 से गुणा कर देंगे। अब आपके पास अमाउंट जो दिया गया है मिश्र धन, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। जो मिश्र धन दिया गया है, तो मिश्र धन कब, जैसे मूलधन, ये मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और समय ये टाइमिंग, ठीक है। और चक्रवर्ती ब्याज मानी आप ये ब्याज निकालते हैं तो ब्याज सीआई माने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं, तो जो अमाउंट होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो ये हमारे चक्रवर्ती ब्याज या सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर फंडा हुआ है। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरह से क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि मूलधन आपको दिया गया है 1000 रुपये और दर दी गई है आपको 10% और समय दिया गया है 2 वर्ष और शर्त दिया गया है वार्षिक। आपको मिश्र धन याद करना है। क्या याद करना है? मिश्र धन मानी आपको ये निकालना है, मूलधन दिया गया है, अब आपको निकालना है मिश्र धन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन बताया था, जो फार्मूला होता है, देखिए एक बार अच्छे से समझ लें सवाल को। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और टाइमिंग ये समय होता है। अब देखिए आपके पास जो मूलधन दिया गया है, अब मूलधन दिया गया है वो आपके पास कितना दिया गया है? 1000 रुपये है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 10% दिया गया है, 10% 100 बटे, और टाइमिंग क्या दिया गया है? 2 वर्ष, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अब हम कैसे करेंगे? देखिए 1000 1 प्लस ये आपके पास 10 बटे 100, हम एलसीएम ले लेंगे, कितना? 100। तो ये हम आपके पास 100 प्लस 10 तो बराबर, अब आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए 1000 110 बटे 100 टाइमिंग 2 वर्ष, 0 से ये 0 काट दिया, ठीक है। अब आपके पास जो मूलधन है 1000 इंटू 11 इंटू 11 बटे 10, ठीक है। 2 वर्ष के लिए तो 2 बार हमने लिख दिया। 0 से ये 0 गया, इससे ये गया, 11 11 121, तो ये आपके पास आया 1210 रुपये। अब ये आपके पास जो आया है, ये आपके पास क्या है? ये अमाउंट आया है। तो आप ये अमाउंट आया है। अब हम इसमें से एक चीज, ये मिश्रण तो यह है, लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज जो आप ब्याज की बात करते हैं, तो ब्याज को आप कैसे निकाल सकते हैं? मिश्रण तो आपके पास ये आया। अब हमारे पास कितना है? 1210 माइनस कितना हुआ? 1000, तो ये कितना आया? 210
रुपए ये हमारे पास जब आया है, ये चक्रवर्ती ब्याज आया है, तो आप इसको चक्रवर्ती ब्याज, CI, ये चक्रवर्ती ब्याज है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको समझ में आया है किस तरह से हमने सवाल को किया गया है। आप इस तरह से आगे चल सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन यह है कि मूलधन आपके पास से जो दिया गया है, मूलधन 8,000 रुपए है, दर आपके पास 10% दी गई है, समय 1.5 वर्ष दिया गया है, 1/1/2 वर्ष दिया गया है, और शर्त ये अर्धवार्षिक है। और आपका अब आपको निकालना है कि आपका जो मिश्र धन है, मिश्र धन क्या होगा। दो चीज निकाल के बता देता हूं मैं आपको। मिश्र धन क्या आएगा और चक्रवर्ती ब्याज, दोनों चीजें मैं आपके सामने अभी निकाल के बताता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि जब मूलधन आपके पास 8,000 रुपए है, दर 10% है, समय 1.5 वर्ष है, और शर्त अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक माने होता है हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली होता है तो देखिए दर में आप 2 का भाग दे देंगे, जो मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, दर में 2 का भाग दे देंगे तो ये कितना है आपके पास 5% आया, और समय को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आया कितना, 3 वर्ष, ये 3 वर्ष आया। अब आपको निकालना है, तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर जो फार्मूला होता है, मिश्र धन बराबर सॉरी मूलधन, तो मिश्र धन बराबर, अब देखिए अब अपन क्वेश्चन को करने चलते हैं। तो मिश्र धन बराबर मूलधन, ये प्रिंसिपल होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और टाइमिंग, समय, ये हमने टाइमिंग। अब देखिए मूलधन आपके पास कितना है, मूलधन है आपके पास ये 8,000 रुपए, 1 प्लस दर कितनी है आपके पास, दर अब आपके पास 5% होगी बटे 100, और समय हो गया 3 वर्ष। अब देखिए ये आपके पास कितना आया, 8,000 इंटू एलसीएम 100 प्लस 5, तो ये आपके पास आया 105/100, और कोष्टक ये समय 3 वर्ष आया। अब आपके पास 3 वर्ष जो आया है आपके पास, तो देखिए 8,000 इंटू, आप इसको काट सकते हैं, ये 21 से और ये 20 से, तो 21 गुणा 21 गुणा 21 3 बार है, तो 20 इंटू 20 और इंटू 20, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हम इसको लिखेंगे, मतलब ये समय 3 वर्ष दिया इसलिए हम इसको 3 बार लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए कि आप लोग देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया, ठीक है। अब आपने ये 0 काट दिया। अब हमारे पास से, अब हम देखिए, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये भी हमारे पास कट गया। अब 21 इंटू 21 इंटू 21, 21 का क्यूब जो होता है वो 9261, इसका ये मतलब ये गुणा करने पर आया 21 गुणा 21 गुणा 21। अगर आपको समझ में नहीं आता है कैसे की है, तो देखिए आप 21 का 441 होता है स्क्वायर, और डबल 21 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आपके पास ये आया 9,261 रुपए। अब ये 9,061, ये देखिए ये है आपका मिश्र धन। अब मिश्र धन आपके पास कितना आया, 9,261 रुपए। अब हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज में एक्स्ट्रा, चक्रवर्ती ब्याज में आपने अमाउंट निकाला है, अब हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करेंगे तो कितना, 9,261 माइनस 8,000, ये हम 8,000 को घटा देंगे। अब आपके पास घटाएंगे तो ये आपके पास आएगा 1,261 रुपए, ये घटा दिया हमने तो ये आया 1,261 रुपए, ये हमारे पास आंसर होगा। ये क्या है, ये है ये चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या है, ये अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
आप इनको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए जैसे कि आपको मैं एक सिंपल सी परिभाषा समझाता हूं कि आपने या मैंने किसी को 8,000 रुपए दिए, कितना दिए हमने उसको, 8,000 रुपए दिए। अब हमारी कंडीशन ये थी कि हमको आप हाफ मानी आपको, आप मुझे 6 महीने में वापस इस पैसे को लौटाना है। लेकिन यहां पर ये शर्त ये होती है कि जब आपने हाफ ईयरली की बात कर दी तो मैंने आपको कुछ डायरेक्ट हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये अर्धवार्षिक लिखा है, तो हम क्या करेंगे भैया, हम साल भर में देंगे, लेकिन हमने अब दर को क्या कर दिया, दर में हमने 2 का भाग दे दिया और समय को दुगना कर दिया। ठीक है, तो अब हमारी जो कंडीशन है उसके मुताबिक हमको 9,261 रुपए मिले। मैंने उसको कितना पैसे दिए थे, 8,000 रुपए दिए। उस बंदे ने हमको जिन्होंने पैसे वापस लौटाया तो 9,261 रुपए दिए। अब हमने हिसाब लगाया कि हमारा जो इंटरेस्ट था, जो एक्स्ट्रा कितना दिया गया है, तो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारे पास आया 1,261 रुपए। अब देखिए मूलधन आपके पास 1,000 रुपए है, दर आपके पास 12% है, समय 6 माह है और त्रिमासिक है, और आपका जो ये मूलधन है आप निकालेंगे यहां पर चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, और मिश्रधन दोनों निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी इससे पहले एक चीज लिखाई थी, देखिए मैं दोबारा उस पर चले जाता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहां पर हमारी यह है, यदि ब्याज चुकाने की शर्त त्रिमासिक हो तो दर में 4 का भाग और समय को 4 से गुणा कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिमासिक माने क्वार्टरली। क्या है ये क्वार्टरली की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 12 में किसका भाग देंगे, हम 4 का भाग देंगे। हमारे पास दर जो है वो 3% आई, समय को 4 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास बराबर ये आया 24 माह, और 24 माह का मतलब होता है 2 वर्ष। कितना है ये, 2 वर्ष, ठीक है। अब हम करना क्या है, आपको वही तरह से सवाल को जमाना है। तो करना कैसे है, देखिए मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और टाइमिंग। अब आपके पास मूलधन कितना है 1,000, 1 प्लस दर कितनी है 3, ये कितना है, और समय आपके पास कितना दिया है ये 3 वर्ष। अब 1,000 इंटू 103 बटे कितना आएगा 100, ठीक है, और समय कितना हो गया हमारे पास ये आया 2 वर्ष, समय होगा हमारे पास ये 2 वर्ष। अब हमको करना कैसे है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे ही आप सवाल को करेंगे। देखिए 1,000 इंटू 103 बटे 100 इंटू 103 बटे 100, ये क्यों किया है, क्योंकि 2 वर्ष है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया। अब हम 103 गुणा 103 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 10,609 बटे 10, तो अब आपके पास आए 0.9, 1,060 रुपये। अब 1,060 रुपये आया है, ये हमारे पास क्या आया, ये अमाउंट आया है, ये क्या आया आपके पास, ये अमाउंट आया है। अब अमाउंट आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 1,660.9। अब हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज मानी CI, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कितना करेंगे 1,000। अब आप इसको 1,060 में से 0.9 माइनस 1,000 घटा देंगे तो अब आपके पास ये आ जाएगा, ये इसका आंसर, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से कोई डाउट नहीं है, त्रैमासिक वाला भी हो गया, हाफ ईयरली वाला भी होगा और वार्षिक वाला भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने किस तरह से है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले उसको अब करते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, कोई डाउट ना हो, जिससे कि आपको समझ में
क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उतार सकते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2 से ही 1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर याद करो। तो ये आपको देखना है कि 2 वर्ष में तो यह है 2 से ही 1/4 गुना, ये गुना है, 2 से ही 1/4 गुना है। तो अब आपको कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में दुगना माना मूलधन, आप यहां मान सकते हो, माना मूलधन 1 रुपए है, मिश्र धन 4 दूनी 8 और 1 9, ये 9/4 इसका हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 9/4 हो जाता है मिश्र धन, तो यह हमारे पास आया 9/4। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे समय, आपको पास टाइमिंग तो 2 वर्ष दिया गया है, ये समय मैं लिख देता हूं यहां, समय कितना दिया गया है आपको, ये 2 वर्ष। ठीक है, समय 2, आपने मूलधन 1 माना है, मिश्र धन कितना हुआ आपके पास 9/4 बराबर मूलधन 1 1 प्लस दर बटे 100। ठीक है, ये दर और समय 2 वर्ष है। देखिए प्यारे बच्चों, अब आप इस सवाल को किस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपने, जैसे कि मैं कभी आपको जैसे x² बराबर न 25 होता है तो अपन क्या करेंगे, x² 25 पर रूट डाल देंगे, ऐसे करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, अब क्वेश्चन में कोई गलती ना कर सकते हैं। अब देखिए आप यहां पर ये स्क्वायर है तो ये 9/4 पे ये रूट डाल दिया बराबर, और 1 प्लस दर बटे 100 और ये समय बराबर, ये टाइमिंग 2 वर्ष है। जब हम इसके निकाल देंगे तो ये देखिए दो चीज होती हैं, मैं आपको बता देता हूं क्लियर। देखिए जैसे कि अब हमने यहाँ पर ये रूट लगा दिया है तो ये 2 नहीं रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, कई बार हम ये करेंगे जब बेस बराबर करेंगे तो पावर बराबर करेंगे, तो जब बेस बराबर हो जाता है तो 2 फंडे होते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो मैंने डाल दिया, तो ये हमारे पास आया 3/2 बराबर 1 प्लस दर बटे ये 100। अब हम क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेंगे या बज्र गुणा कर देंगे, जैसे आपकी इच्छा हो उस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं, तो आपका इजीली हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको यहाँ क्या ले लिया, 100 एलसीएम ले लिया, इसका भाग इसमें दिया 50 गया, तो ये कितना आया आपके पास 150 आया, बराबर ये 100 और प्लस क्या है, बराबर ले लिया, कोई मतलब नहीं है, बराबर ले लिया। तो अब क्या आएगा हमारे पास, ये है 150 बराबर 100 प्लस दर, तो अब ये 150 माइनस 100 बराबर दर, तो दर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा आपका, आएगा 50%। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, बहुत अच्छा शॉर्ट है, आप उससे इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है उस पर विशेष करके ध्यान दीजिए। देखिए इधर अब मैं आपको शॉर्ट के अब मैं एक शॉर्ट दे रहा हूं इसका। देखिए शॉर्ट तरीके से हम कैसे करते हैं, ये सब कुछ हमको नहीं करना होता है। तो सबसे पहले हमको शॉर्ट में, देखिए शॉर्ट तरीका के लिए 2 ही चीज होती हैं। आप सबसे पहले देखिए ये होता है हमारे पास n1/t माइनस 1 कोष्टक इंटू ये आपके पास आएगा क्या होगा 100। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कितना गुना हो जाता है।
तो सबसे पहले आपको ये देखना है कितना गुना हो गया। तो ये n की जगह आप लिखेंगे ये 9/4। अब देखिए 1, अब हमारे पास 1 समय 2 वर्ष -1 और ये कोष्टक और इनटू क्या कर दिया ये 100। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये इंडिकेटर दे रहा है, आप इसको किस तरह से काटेंगे, तो आप लिखेंगे ना 3/2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से ये 2 कट गया, अब आपके पास आया 3/2 -1 और इंटू कितना आया ये 100। तो 2 एलसीएम ले लिया आपने, तो यहां आप क्या करेंगे 3 - 2, अब क्या आया 1/2 इंटू कितना आया 100। तो ये काटने के बाद बराबर कितना आएगा ये 50%। ये बहुत सिंपल तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार आपको निहाल बता देता हूं। देखिए आप लोगों ने देख लिया है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन कैसे देता हूं, देखिए इधर ध्यान से देखिए n मान ली ये 2 सही है, तो आप इसको 2 सही 1/4 है, तो ये आया हमारे पास 9 कितना आया 4। n मानी होता है 9/4। अभी जो फार्मूला लिखा था देखिए ये है n 1/t, t मानी समय -1 और इंटू कितना आएगा ये 100। तो देखिए n 9/4 1/2 क्या है, ये आपके पास समय दिया गया है -1, तो 3/2 हमको 2 को काटना है 2 पावर और 1/2, 2 से 2 कट गया -1 और ये इंटू 100 और यहाँ पर भी इंटू ये 100। अब आपने काट दिया, एलसीएम ले लिया, तो 1/2 इंटू कितना आया 100 और ये काट दिया तो कितना आया ये 50%। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, उसी में भी एक टाइप का सवाल आएगा। देखिए आप लोग, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाएगा, अपना 8 गुना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप देखिए 3 गुना हो जाता है, मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से भी बता सकते हैं और शॉर्ट तरीके से ही करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए गुना हो जाता है। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था कि समय, देखिए बहुत 15 सेकंड में किसका आंसर आएगा, ये 3 वर्ष है और ये गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है 8 गुना होता है। मैंने फार्मूला लगाया n - 1/t -1 और इंटू क्या है ये आपके पास क्या है 100। n ये क्या है 8 है, n कितना गुना हो गया 1t मानिस समय 3 -1 और आपके पास ये कितना है 100 से अपन मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने आपको बताया 3 को कैसे काटते हैं, जो करनी घातांक हम बताते हैं इस तरह से। तो देखिए 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गए, 2 -1 और इंटू कितना है 100। अब आप घटाएंगे 1, तो 1 से इंटू 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 100। ये आपको मैंने शॉर्ट तरीका बताया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए समय, ये बहुत सिंपल तरीके से बताया, आप इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए आप जैसे समय आपके पास दिया तरीके से बता देता हूं। समय कितना है 3 वर्ष है और अपना मिश्रधन हो जाता है, मिश्रधन कितना हो जाता है 8 गुना। तो अब आपने माना मूलधन, माना प्रिंसिपल, मूलधन क्या है 1 माना है, तो फार्मूला ये है आप मिश्रधन, ठीक है। अब ये बता दें मिश्रधन बराबर 1 माने मूलधन 1 प्लस दर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, दर कितनी है आपके पास, दर आपके पास है, दर नहीं है, आपको रेट निकालना है, बटे कितना है 100। समय कितना दिया गया है 3 वर्ष का दिया गया है। अब ये कितना गुना हो जाता है, ये आपके पास 8 हो जाता है। अब आपके पास क्या है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100। अब देखिए ये 3 आया, कितना आया 3 आया। मैंने आपको ये बोला है कि देखिए पहले वाले सवाल में जैसे ये, अब ये कैसे करेंगे, हम बेस को, हम पावर को बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे, हम पावर को बराबर करेंगे। तो पावर को बराबर कब करेंगे हम, तो पावर को 2 की पावर 3 बराबर 1 प्लस रेट ऑफ दर बटे 100 और समय 3 वर्ष। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी की पावर बराबर होती है तो हम बेस को बराबर करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास जो पावर होती है, जो घात होती है बराबर है, तो आप करेंगे 2 बराबर अब 1 प्लस r बटे 100, एलसीएम कितना लिया 100, तो ये कितना आया 200 बराबर ये हमारे पास 100 आया और ये r। अब देखिए ये बराबर ले लिया, मतलब बराबर में हो गया, तो अब आपके पास ये आया 200
बराबर 100 प्लस आर, अब 2 माइनस 100 बराबर आर, तो आर बराबर कितना आया ये 100%। कितना आया ये 100%। ठीक है, आपको क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए हाँ, कितने समय में 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2000 रुपए का 2420 रुपए हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए कितने समय में, समय का पता नहीं है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष मानी मूलधन, ये मूलधन कितना दिया गया है आपको, ये 200 मूलधन दिया गया है, 2000 रुपए मूलधन दिया गया है। और मिश्रधन कितना हो जाता है आपके पास, 2420 रुपए, 2420 रुपए हो जाता है। और दर आपको दिया गया है, हमको निकालना है समय। तो अब आपको निकालना है समय। तो अब देखिए, आप देखिए मिश्रधन फार्मूला देखिए, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर, मूलधन 1 प्लस दर और समय टाइमिंग, ये समय निकालना है। ठीक है, तो समय, अब आपके पास जो मिश्रधन है यह है 2420 रुपए बराबर मूलधन, मूलधन आपके पास कितना दिया गया है 2000 रुपए, ये हमने 2000 रुपए और 1 प्लस दर कितनी है 10% बटे ये 100, टाइमिंग निकालना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए हमको टाइम निकालना है, तो ये इसके नीचे जाएगा, तो 2020 बटे 2000 मतलब मिश्रधन बटे मूलधन प्रिंसिपल। अब आपके पास आया 110 बटे ये 100 और टाइमिंग दिया गया है, ये 0 से 0 कट दे, ये भी 0 से 0 कट गया। आप इसको काटते जाएंगे, ये 121 आया और ये कितना आया 100। आप इस इंडिकेटर को समझ सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों इधर देखिए, 121 बटे 100 बराबर 11 बटे 10 और ये टाइमिंग, ये इंडिकेटर दे दिया कि 11, हम इसको बराबर करेंगे तो 11 बटे कितना आया ये 100 और यहाँ क्या कर देंगे 2, मतलब ये स्क्वायर है, तो ये आया बेस। अब ये आया आपके पास 11 बटे 10 और टी, जिसका बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होती है। तो टाइमिंग, जो टाइम दिया, समय दिया गया है, वो आपके पास जो समय आया है वो आया 2 वर्ष। ये आपका एक तरीका है। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक तरीके से बता दिया गया है। आप इसका मैं बहुत ही शॉर्ट बताऊंगा, इसमें कोई नहीं है, केवल 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा। देखिए किस तरह से आता है, आप बहुत कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए कितने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए का 2420 रुपए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मिश्रधन लिखना, मिश्रधन बटे मूलधन, मिश्रधन कितना है आपके पास, देखिए 2420 बटे कितना है ये 2000, आप इसको काट दो, काट देंगे तो ये कितना आएगा 121 बटे कितना आएगा 100। ये 101% या तो स्क्वायर में जाएगा या क्यूब में जाएगा। तो आप क्या करेंगे 11 बटे 10 की पावर क्या 2 वर्ष, तो समय क्या आया आपके पास, ये समय जो आया आपके पास ये आया 2 वर्ष। ये इसका आंसर है। ये सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिश्रधन बटे मूलधन, आप उसको जैसे कि कम आपको सवाल देता है, दोनों को ऊपर नीचे लिखना है और काटना है, या तो वो स्क्वायर में जाएगा या क्यूब में जाएगा, किसी न किसी वो पावर में जाएगा, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए कितने समय में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपए का 441 रुपए हो जाएगा। देखिए इस सवाल को मैं उस स्टाइल से बताता हूं, इधर देखिए फटाफट, आपके पास क्या है, देखिए
ये है आपके पास मिश्रधन बटे मूलधन। कोई समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी सवाल आएगा। देखिए ये कितना है 400